अस्सलाम गाइस, ये है इन्फिनिक्स नोट 11। यस, इन्फिनिक्स नोट 11 ऑफिशियली हमारे पास आ चुका है। आज हम करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देने वाला हूं आपको फर्स्ट इंप्रेशन और इसका एक इनिशियल रिव्यू भी करने वाले हैं। अब ये डिवाइस बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स के साथ आती है एज कम्पेयर टू प्रीवियस सीरीज। हम इन्फिनिक्स नोट 10 को देखें और नोट 11 को देखें तो भाई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स हैं। IPS एमोलेड डिस्प्ले पर आ गया, यूजर इंटरफेस बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है यहाँ पर। लाइक XOS 8.0 है जो कि लेटेस्ट है इन्फिनिक्स के एंड से, और इसमें लिटरली जो मुझे फील आई है ना, एज अ यूजर मैं अपने आप को रखूं तो मुझे बहुत स्मूथनेस देखने को मिली है एज कम्पेयर टू इसके प्रीवियस जो UI आता है। उसके अलावा 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, Helio G88 है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको बताने वाला हूँ। डिजाइन बहुत ज्यादा प्यारा, फ्लैट डिस्प्ले है, लेकिन इसी तरफ कुछ इसकी चीजें जो कि मुझे बुरी लगी हैं, जो अच्छी लगी हैं, सारी चीजें आपको A to Z यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। इन्फिनिक्स नोट 11 की बात कर लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके प्राइस टैग की। एट अ टाइम जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, मुझे पता है कि दो वेरिएंट्स इसके आने वाले हैं, 4128 और 6128। प्राइस टैग की बात कर लिए तो 4128 वाले के जो प्राइस टैग है प्री ऑर्डर का वो है 29,000। नवंबर तक उसका प्राइस टैग रहेगा 30,000 और नवंबर के बाद ऑनवर्ड यहाँ पर 31,000 प्राइस टैग रहेगा। आपको ऑफलाइन 31,000 भी अगर प्राइस टैग है तो आपको 28-27 में इजीली देखने को मिल जाएगी ये डिवाइस। 6128 वाले के प्राइस टैग की बात कर लिए तो प्री ऑर्डर का जो प्राइस टैग है वो है 32,000। यहाँ पर उस तरफ बात कर लिए नवंबर तक उसका प्राइस टैग रहेगा 33,000 और नवंबर के बाद ऑनवर्ड यहाँ पर 34,000 हो जाएगा। तो अभी आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, इन्फिनिक्स नोट 11 चेकआउट करते हैं कि भाई इस डिवाइस के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। अब इस डिवाइस का बॉक्स वगैरह मेरे पास नहीं है, सिर्फ मेरे पास किट आई है, और यहाँ पर देखते हैं कि भाई डिस्प्ले का एक्सपीरियंस कैसा निकल गया था, कैमरा कैसा है, यहाँ पर गेमिंग कैसी है, सारी चीजें यहाँ पर हम चेकआउट कर लेते हैं। सो गाइस फाइनली ये है जी आपकी डिवाइस इन्फिनिक्स नोट 11। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं इस डिवाइस के डिजाइन और ओवरव्यू की। अगर इस डिवाइस की ओवरव्यू की बात कर लिए तो बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल है, मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर डेप्थ है, और एक AI लेंस है। यहाँ पर मेट फिनिशिंग प्रोवाइड की गई है और जो कि काफी ज्यादा अच्छी है, यहाँ पर स्मजेस वगैरह नहीं लगते। यहाँ पर फ्रेम की बात कर लिए तो बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पर फ्रेम आपको देखने को मिलता है। सेम यहाँ पर iPhone 13 वाली शेप इसको प्रोवाइड करने की ट्राई की गई है यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 11 को। नीचे की तरफ बात कर लिए टाइप C की पोर्ट है, 3.5mm का जैक है, यहाँ पर एक माइक है और यहाँ पर एक स्पीकर ग्रिल है। और ये तो होगी डिवाइस का ओवरव्यू। डिवाइस काफी ज्यादा लाइट वेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका वेट कर लेते हैं कि कितना वेट है। स्लिम तो डिवाइस काफी ज्यादा 7.9mm स्लिम है। यहाँ पर डिवाइस का फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेट करते हैं। मेरे मुताबिक 185 ग्राम होने वाली है। यस, 188 ग्राम के आसपास है। यहाँ पर आप फोकस करके देख सकते हैं 188 ग्राम इसका वेट है। नो गाइस, लेट्स मूव ऑन इनटू फिंगरप्रिंट सेंसर। इस डिवाइस के फिंगरप्रिंट सेंसर की अगर बात कर लिए तो इसकी स्पीड काफी ज्यादा क्विक है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है और स्पीड मुझे काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिली है। गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इस डिवाइस के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की। यहाँ पर इस डिवाइस का सॉफ्टवेयर मुझे काफी ज्यादा इंप्रूव देखने को मिला है एज कम्पेयर टू जितने भी प्रीवियस मैंने यहाँ पर यूज किए हैं। यस, यहाँ पर आप नोटिफिकेशन बार दो साइड पे, लेफ्ट साइड पर करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, और आप यहाँ पर राइट साइड पर करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसमें बग्स काफ़ी कम थे, लैग इतना मुझे देखने को नहीं मिला। यहाँ पर माई फ़ोन भी जाते हैं क्योंकि ये डिवाइस आती है XOS 8.0.0 डिवाइस एंड्रॉइड 11 के साथ आती है। यस, यहाँ पर XOS 8.0 है, वो जो प्रीवियस XOS वर्जन था इन्फिनिक्स का उससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव है। हाँ, यहाँ पर भी आपको एड्स वगैरह देखने को मिलेंगे, लेकिन आप उन्हें काट सकते हैं, डिलीट वगैरह कर सकते हैं। कुछ ब्लॉटवेयर भी हमें देखने को मिलता है, उसे भी आप इजीली यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। एंड्रॉइड 11 के साथ डिवाइस आएगी। डिवाइस के डिस्प्ले की बात कर लिए तो भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज किया इन्फिनिक्स ने। यहाँ पर इस बार इन्फिनिक्स नोट 11 में एक एमोलेड पैनल प्रोवाइड किया गया। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक कर दें, चैनल पर नया अगर सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इसके बाकी सारी चीज़ें भी आने वाली हैं, इसके टेस्ट वगैरह। यहाँ पर 6.7 इंचेस का एक एमोलेड पैनल प्रोवाइड किया गया है। फुल HD प्लस 1080p का डिस्प्ले है, 6.7 इंचेस का डिस्प्ले है। यहाँ पर डिवाइस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ वर्क कर रही थी, डिस्प्ले स्मूथ वर्क कर रहा था। हाई रिफ्रेश रेट नहीं देखने को मिला मुझे, जो कि चीज़ की मुझे कमी देखने को मिली है। और यहाँ पर एक पंच होल की जगह एक हमें वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिली है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि भाई जो IPS पैनल के साथ पंच होल आता है ना, उससे ये कई गुना बेहतर है एमोलेड विद नॉच। मैं अगर मुझे आप कहें ना कि भाई पंच होल के साथ IPS लेना है या एमोलेड के साथ नाच लेनी है तो मैं डेफिनेटली एमोलेड के साथ नाच के साथ जाऊंगा। बाकी इस डिवाइस के कलर मुझे काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। ब्राइटनेस के मामले में मुझे इशू देखने को नहीं मिला। यहाँ पर 650 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, लेकिन हम इसकी आउटडोर विजिबिलिटी भी चेक करेंगे, सब कुछ चीज़ें चेक करेंगे, लेकिन वो इसके फुल रिव्यू में चेक करेंगे। यहाँ पर डिटेल से सारी चीज़ें चेकआउट करेंगे। ये तो बेसिकली एक फर्स्ट इंप्रेशन टाइप वीडियो है, तो मैं आपको कुछ ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका। कैमरा डिपार्टमेंट की बात कर लीजिए तो बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल है।
50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी है और एक यही कैमरा है। फ्रंट साइड की बात कर ली है तो यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी शूटर देखने को मिलता है। कैमरा मॉड्यूल को ओपन करते हैं और देखते हैं कि भैया हमें कौन कौन से मूड देखने को मिलते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मूड हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर शॉर्ट वीडियो, एआई, ब्यूटी मोड, पोर्ट्रेट, सुपर नाइट बहुत ज़्यादा है। मैं सोच रहा हूँ कि इसका एक डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू भी हो जाए। और यहाँ पर वीडियो में देखते हैं कि वीडियो में मैक्सिमम यहाँ पर 4K है या 2K है। यस, यहाँ पर 2K आप बैक से रिकॉर्ड कर सकते हैं, फ्रंट साइड से भी आई थिंक सो 2K आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। यस, फ्रंट और बैक दोनों से 2K रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ सैम्पल शॉट भी डाल दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसकी क्वालिटी कैसी है कैमरे की। अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम जो अभी आप वीडियो सैंपल्स देख रहे हैं ये है इन्फिनिक्स नोट 11 के बैक कैमरा के साथ आउटडोर में। लाइट कंडीशन काफ़ी अच्छी है। अस्सलाम गाइस, इस टाइम जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं ये है इन्फिनिक्स नोट 11 के फ्रंट कैमरा के साथ। यहाँ पर जो मैं व्यू फाइंडर में देख रहा हूँ ना कि ये बैक साइड पर लाइट को अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पा रहा। यहाँ पर वाइट एक्सपोजर कुछ ज़्यादा ही है एक्चुअल में अगर इस तरह दीवार के, लेकिन जब मैं सामने आ रहा हूँ वीडियो फेस की रिकॉर्ड कर रहे हैं हम तो कुछ इस तरह के कलर निकल के आ रहे हैं। लेकिन हम डिटेल में एक कैमरा रिव्यू भी करेंगे। इनिशियली जो मैंने चेक किया है इस डिवाइस को कैमरा डिपार्टमेंट में तो कुछ शॉट अच्छे आ रहे थे, कुछ शॉट यहाँ पर थोड़ी सी लाइट को एक्सपोज कर रहे थे। लेकिन वो सारी चीज़ें हम अपने एक फुल ऑन कैमरा रिव्यू में कवर कर लेंगे कि भाई इस डिवाइस का कैमरा कैसा है, अच्छा है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम चेकआउट कर लेंगे। डिवाइस की परफॉर्मेंस और गेमिंग एक्सपीरियंस की बात कर ली तो बेसिकली इस डिवाइस में हीलियो G88 है। इस डिवाइस पर मैंने मल्टीटास्किंग की है और यहाँ पर मैंने कोशिश किया कि भाई ये हल्का सा लैग वगैरह शो करे, लेकिन मुझे फर्स्ट इंप्रेशन में कोई लैग वगैरह देखने को नहीं मिला। गेमिंग एक्सपीरियंस की बात कर ली तो बेसिकली इसमें हीलियो G88 है। मैक्सिमम स्मूथ प्लस अल्ट्रा पर यहाँ पर पबजी खेल सकते हैं। यहाँ पर जितनी देर मैंने पबजी खेली है मुझे कोई डिले वगैरह देखने को नहीं मिला, लेकिन अब डेडिकेटेड पबजी टेस्ट का वेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फुल ऑन पबजी टेस्ट करूंगा, इसका FPS मीटर को लगा के सारी चीज़ें चेकआउट कर लेंगे। भाई ये टीम ही बहुत ज़्यादा फारिग है, मतलब इतने ज़्यादा किल मुझे दे दिए हैं। सो यहाँ पर बात करते हैं साथ इस डिवाइस के बैटरी डिपार्टमेंट की। तो इस डिवाइस में बेसिकली 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है, साथ में 5000 mAh की बैटरी है जो कि आपका अच्छा बैटरी बैकअप निकाल जाएगी। इस डिवाइस का मेरे पास चार्जर नहीं है, नहीं तो मैं चेकआउट करता कि भाई एक्चुअल में जो 33 वाट है वो कितने मिनट में या कितनी देर में चार्ज होती है, वो सारी चीज़ें हम चेकआउट कर ली थी। लेकिन अभी चार्जर ही अवेलेबल नहीं है तो वेट कर लें, रिटेल यूनिट जब आएगा मेरे पास तो मैं उसका रिटेल यूनिट का एक चार्जिंग टेस्ट या कुछ आपको कम्युनिटी टैब वगैरह में बता दूंगा। सो गाइस अभी बात कर लेते हैं क्या इस डिवाइस को इस प्राइस टैग में परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वेल गाइस देखिए, इस प्राइस टैग में ये एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन निकल के सामने आ रहा है क्योंकि अभी मार्केट की कंडीशन को देखा जाए और इस प्राइस टैग में एक एमोलेड डिस्प्ले साथ में G88 33 वाट की फास्ट चार्जिंग एक अच्छा ऑप्शन है। मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप डिसीजन बना चुके हैं इसको लेने का तो बेटर टू गो विद 4128 वेरिएंट, वो एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वाला ऑप्शन है। 6128 वाला भी अच्छा है अपना, लेकिन ये है कि ये ज़्यादा 4128 वाला ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वो हो सकता है। बाकी आपको क्या ओपिनियन है इस डिवाइस के बारे में कमेंट करके बताइएगा। और इसके रिलेटेड आपको कौन सी वीडियो चाहिए, इसका कैमरा रिव्यू चाहिए, इसका पबजी रिव्यू चाहिए या फुल ऑन रिव्यू चाहिए, वट एवर आपको कौन सा रिव्यू चाहिए। मैं सोच रहा हूँ इसका डिस्प्ले रिव्यू भी बना दूँ क्योंकि फर्स्ट इस प्राइस टैग में कोई इन्फिनिक्स की डिवाइस है जो कि एमोलेड पैनल प्रोवाइड कर रही है, तो चेक कर लें कि भाई इसका डिस्प्ले एक्चुअल में कैसा, रियल लाइफ में कैसा है। बाकी आपको क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताइएगा। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।